क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति। हमने अच्छी स्थिति को पहले वीडियो में बना के डाल दिया, उसको सभी लोग प्लीज़ देख लेना। क्या कह रहा है सवाल? वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले चित्र बनाएंगे। क्या करेंगे? चित्र बनाएंगे। ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु। यहाँ पर -q आवेश है, यहाँ पर +q आवेश है। बीच पॉइंट O मान लेते हैं, यानी O से दूरी क्या है? L मान लेते हैं। O से B की दूरी L। ठीक। P बिंदु यहाँ पर है, P बिंदु, इसकी ये दूरी P बिंदु क्या है? P बिंदु। O से P की दूरी क्या है? R है। ठीक। तो क्या है, इसको यहाँ से मिला देते हैं, डॉट डॉट। ठीक। अब इसकी दूरी हो जाएगी R² + L²। इसको हम अभी बाद में बताएंगे, पहले अभी देख लो R² + L²। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है E1। क्या है? E1। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर E2 है। ठीक। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E है। तो लिखेंगे क्या? माना दो आवेश क्रमशः -q तथा +q हैं। ठीक। O से P की दूरी r है, तथा A से P की दूरी √R² + L², तथा B से P की दूरी √R² + L² है। ठीक। A से O की दूरी l है, और O से B की दूरी l है। ठीक। अब ये वाला चित्र यहाँ पर बना रहे हैं, यहाँ पर एक बना दो। ठीक। यहाँ पर है E2 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ E1, ये परिणामी इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। ठीक। यहाँ पर हमने एक रेखा खींच रहे हैं। ठीक। तो इसमें दो घटक हो गए, ये E1 sin थीटा, ये क्या होगा? E2 sin थीटा। ठीक। मतलब लंबवत घटक कौन होंगे? लंबवत घटक E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा, तथा ऊर्ध्वाधर घटक कौन है? समांतर घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। मतलब परिणामी घटक कौन? परिणामी
परिणामी घटक E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, यहाँ पर लिख दो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ये है तुम्हारा परिणामी समांतर घटक। अब इसकी दूरी कैसे निकालेंगे, ये वाली PB की दूरी कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम बता रहे हैं PB की दूरी। ये देखो पाइथागोरस के समकोण त्रिभुज दिख रहा है, ये भुजा है यल और ये भुजा है आर, तो इसकी दूरी जब निकालोगे PB की दूरी, तो PB बराबर क्या होगा, अंडर रूल क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी आर का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर। इसीलिए ये दूरी क्या हो गई, अंडर रूल आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अब ये BP की दिशा में, BP की दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर क्या आ जाएगा, E1 बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान आर स्क्वायर। क्या होता है आर स्क्वायर, अब आर स्क्वायर क्या है, ये है अंडर रूल में, क्या है अंडर रूल में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ये बुझा है तो ये लिख देंगे, यानी E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान स्क्वायर लगा है इसलिए अंडर रूल हट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। समीकरण 1 मान लो। अब इसी तरह E2 की निकाल लो। E2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान आर स्क्वायर, इसमें भी आर स्क्वायर वही है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। समीकरण 2। अब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। समीकरण 3। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दो। E बराबर E1 का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर कॉस थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अब देखो इसको जोड़ दो, जब जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस बचेगा, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। अब जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का जोड़ दो, क्या हो 2 cos थीटा, क्या हो जाएगा 2 cos थीटा। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान आर स्क्वायर यल स्क्वायर क्या है 2 cos थीटा। आप cos थीटा की वैल्यू निकाल दो, cos थीटा की क्या करें वैल्यू निकाल देते हैं,
cos थीटा। अब cos थीटा हम यहाँ पर चित्र में समझा रहे हैं। cos थीटा का मान कैसे निकालोगे यहाँ पर? cos थीटा बराबर क्या होता है? यहाँ से देखो, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार क्या है इसमें बताओ? ये है बुझा, OB बटे PB है। देखो cos थीटा बराबर OB बटे PB। ठीक, OB कितना दिया है? OB दिया यल। क्या दिया है? यल दिया। अब PB कितना दिया है? PB। अब PB भुजा कैसे निकालोगे? PB अगर भुजा निकालना, क्या निकालना? PB बराबर क्या दिया? √R² प्लस यल स्क्वायर दिया। क्या दिया है? PB बराबर क्या लिखेंगे? PB बराबर अगर यहाँ पर लिखोगे PB बराबर तो यही तो लिखोगे OB का स्क्वायर धन OR का स्क्वायर। तो क्या लिखेगा? √R² प्लस यल स्क्वायर अंडर रूल में लिख दो। ये लिखो, सॉरी कहाँ दिख रहा नहीं रहा ना, देखो यल बटे R² प्लस यल स्क्वायर यानी अंडर रूल में है, तो अंडर रूल का मतलब हम लिख देते हैं 1/2। यानी cos थीटा का मान कितना निकल आया? यल अपान R² प्लस यल स्क्वायर। अब क्या करें? cos थीटा का मान यहाँ पर रख दो, तो E बराबर क्या लिखोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान R² प्लस यल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या लिखोगे? ये वाली वैल्यू लिख दो cos थीटा का मान का, यल अपान R² प्लस यल स्क्वायर की घाते 1/2। ठीक, अब क्या करते हैं? P बराबर क्या होता है? P बराबर 2QL होता है, ये वैद्युत द्विध्रुव होता है। यहाँ पर QL है तो हम क्या करते हैं? 2 का गुणा करा दें। क्या करते हैं? गुणा करा दें। तो नीचे भी 2 का क्या कराना पड़ेगा? गुणा कराना पड़ेगा। तो कितना हो जाए? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2QL अपान R² प्लस यल स्क्वायर। यहाँ पर क्या? R² प्लस यल स्क्वायर की घात क्या हो जाए? 1/2। 4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान R² प्लस यल स्क्वायर 2 cos थीटा। cos थीटा की जगह यहाँ पर वैल्यू रख दिए। cos थीटा का मान कितना आ गया? यल अपान R² प्लस यल स्क्वायर यहाँ पर रखो। तो 2 का क्यों गुणा कराएंगे? 2 का गुणा कराएंगे नहीं, क्योंकि 2 का ऑलरेडी 2 है यहाँ पर ना, तो 2 हो जाएगा। तो कितना होगा? 2QL की जगह क्या लिख देंगे? P लिख देंगे। क्या लिख देंगे? P लिख देंगे। तो E बराबर P यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपान R² प्लस यल स्क्वायर की घाते क्या लिखेंगे? R² प्लस यल स्क्वायर की घाते 1/2। यानी E बराबर कितना आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपान, अब देखो इसका इसमें गुणा करा दो तो क्या हो जाएगा? R² प्लस यल स्क्वायर। यहाँ पर घात 1 लिखा है, अब 1 में 1.5 जोड़ो कितना हो जाएगा? 3/2 आ जाएगा। R का मान यल के मान से अधिक है, इसलिए यल का मान नगण्य मान लेते हैं। इसलिए E बराबर कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपान R² की घात कितनी हो जाएगी? 3/2 और 2 से 2 क्या हुआ? कैंसिल। तो E बराबर कितना आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपान R की घात 3। ये क्या हुआ? ये तुम्हारा विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमारे चैनल को
चैनल में जाकर देखें। और अगर मैथ आपको नहीं आती तो मैं मैथ भी पढ़ा लेता हूँ बहुत अच्छी तरह से। और मैं मैथ के वीडियो अगले समय में डालूँगा। अतः अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब तथा लाइक कर देना। जय हिंद।